सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू फकीर का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार गलती से एक मुसलमान के घर में चला गया और जाकर कहने लगा कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। यह सुनकर फिर उस घर में रहने वाले एक बुजुर्ग मुसलमान ने उस फकीर के साथ में जो कुछ किया जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक हिंदू फकीर लोगों के घरों में जाकर भीख मांगा करता था। वह लोगों से जाकर कहता था कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुसलमान लोग होते थे वो उसको कुछ ना कुछ जरूर देते थे। वो उसको कुछ देकर ही अपने घर से रवाना करते थे। क्योंकि यह उनके भगवान के नाम पर मांगा करता था इसलिए वो सब उसकी मदद भी किया करते थे। इस तरह से फिर उस फकीर को भीख मांगते मांगते काफी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख को ही अपने खाने पीने का जरिया बना लिया, यानी कि वो इस मांगी गई भीख से ही अपना काम चलाने लगा। एक दिन यह हिंदू फकीर भीख मांगते मांगते गलती से एक मुसलमान के घर में जा पहुंचा, यानी कि एक ऐसे घर में चला गया जिसमें मुसलमान लोग रहते थे। यह फकीर जब उस घर में गया तो उस वक्त उस घर में एक मुसलमान बुजुर्ग बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था। यह फकीर उस मुसलमान बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगा, बाबा जी भगवान के नाम पर आप मुझे कुछ दे दो। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक फकीर खड़ा हुआ है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और उससे कहने लगे, ए फकीर, मेरे पास में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम जिस तरह से आए हो वैसे ही यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर फकीर कहने लगा, वाह बाबा जी, आप यह कैसे कह सकते हो कि आपके पास में मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके सामने जो यह पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे यह गिलास ही दे दो, मैं इसे ही लेकर चला जाऊंगा। इसको चंद पैसे में मुझसे कोई खरीद लेगा और मेरी हाजात पूरी हो जाएगी। यह सुनकर बुजुर्ग ने जवाब दिया, ए फकीर बाबा, तुम्हारी यह बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना यह गिलास नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे रब के नाम पर मुझसे कुछ मांगता तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देता, और यही नहीं मैं तुम्हें यह गिलास भी दे देता। अगर तुम मेरे रब के नाम पर कुछ मांगता तो मुझे देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम तो मुझसे भगवान के नाम पर मांग रही हो, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। मैं तो सिर्फ उसको मानता हूँ जो कि मेरा रब है और वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है और ना ही वो कभी मरने वाला है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब तो वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस जमीन और आसमान को बनाया है। हमारा रब तो वो है जिसने जन्नत और जहन्नुम को बनाया है। हमारा रब तो वो है जो क़यामत बर्पा करेगा और जो मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। हमारा रब तो वो है जो हम पर अपना रहम फरमाएगा। हमारा रब तो वो है जो इस पूरी दुनिया को खत्म करेगा और इस दुनिया को मसल कर रख देगा और उस वक्त कोई बाकी ना रहेगा। ए फकीर बाबा, हमारा रब तो वो है जो क़यामत वाले दिन हम सबका हिसाबो किताब लेगा और वो दिन गुनाहगारों पर भारी पड़ेगा। इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ मांगती तो मैं तुम्हें देने के लिए जरूर तैयार हो जाता, लेकिन भगवान के नाम पर मेरे पास में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। फकीर ने जब बुजुर्ग बाबा की यह बात सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं यहाँ पर आकर इससे भगवान के नाम पर नहीं मांगता, बल्कि इसके पास में आकर अल्लाह के नाम पर कुछ मांग लेता तो यह मुझे कुछ ना कुछ जरूर दे देता। लेकिन मैं तो एक हिंदू फकीर हूँ, इसलिए मैं इस मुसलमान बुजुर्ग के पास में आकर कैसे कह देता कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इसलिए फिर यही बातें सोचता हुआ यह फकीर अपनी जगह से उठा और वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में यह हसरत बाकी रह गई कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन फिर से यह दोबारा इस मुसलमान बुजुर्ग के पास में जरूर आएगा और इससे नए तरीके से जरूर कुछ मांगेगा। इसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन फिर से यह हिंदू फकीर उस मुसलमान के घर में आ गया। वो मुसलमान बुजुर्ग वैसे ही अपने घर में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था। यह फकीर बुजुर्ग बाबा के पास में जाकर कहने लगा, बाबा जी, आप मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मुसलमान बाबा ने जैसे फकीर के मुंह से यह बात सुनी तो वो उससे कहने लगे, ए फकीर बाबा, बोल तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर फकीर बाबा कहने लगा, बाबा, मैं खूब अमीर होना चाहता हूँ, मैं इस फकीरी से काफी तंग आ गया हूँ। मैं लोगों के घरों में जाकर भीख मांगता हूँ, लेकिन हर बंदा मुझे अपने घर से धुतकार कर बाहर निकाल देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं अमीर इंसान बन जाऊं। यह सुनकर मुसलमान बुजुर्ग बाबा ने फकीर से कहा कि इसके लिए तुम्हें 7 दिन मेरे साथ में गुजारने पड़ेंगे। जैसे ही तुम मेरे साथ में 7 दिन गुजार लोगे उसके बाद में तुम्हें यह सब कुछ मिल जाएगा।
अब यह फकीर तो हिंदू था, लेकिन फिर भी अमीर इंसान बनने की ख्वाहिश में 7 दिन मुसलमान के घर में गुजारने के लिए तैयार हो गया और फिर वो वहीं पर उनके साथ में रहने लग गया। अब मुसलमान बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक हर रोज रात को अल्लाह की इबादत के लिए उठता था और सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। रात को जब भी फकीर की आंख खुलती तो वो उन्हें इबादत में मशगूल देखकर हैरान रह जाता और सोचने लगता कि यह कैसा बंदा है जो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। खैर दोस्तों, 2 दिन गुजरने के बाद एक दिन फकीर ने मुसलमान बुजुर्ग से कहा कि यह आप क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, इससे मुझे सुकून मिलता है, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं। तो यह सुनकर फकीर ने कहा कि आप मुझे भी नमाज का तरीका बता दीजिए, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे रात भर बेचैनी रहती है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि नमाज में कितनी बरकत है, क्या नमाज पढ़ने से मेरी भी बेचैनी खत्म हो जाएगी? यह सुनकर फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फकीर को नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया। इसके बाद वो फकीर भी नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह की इबादत करने लगा। फिर जब वो इबादत से फारिग होता तो उसे पुरसकून नींद आ जाती, इसलिए फिर सुबह की नमाज के वक्त उसकी आंख फिर से खुल जाती। खैर फिर ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर गई। इसलिए फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फकीर से कहा कि अब तुम्हारे 7 दिन मुकम्मल हो गई हैं, अब कहिए आपको किस चीज की तलब है, आपको क्या चीज चाहिए? तो यह सुनकर फकीर ने कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब आखिरत की जिंदगी मिल गई है और यह सब चीजें तो मुझे वहां पर मिल ही जाएंगी, इसलिए अब मैं अपनी इस फकीरी में ही खुश हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर आपके साथ ही रहूंगा, अब इसी में मेरी खुशी है, बस अब आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फकीर को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गया और फिर वो फकीर मुसलमान के घर में ही रहने लग गया। एक दिन मुसलमान बुजुर्ग ने फकीर से कहा कि क्या अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब यहाँ पर आए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मालामाल होना चाहती हो। तो यह सुनकर फकीर ने जवाब दिया कि जब मैं आपके पास आया था तो उस वक्त मुझे पैसा कमाने की बेचैनी होती थी, उस वक्त मैं चाहता था कि मैं इतना ज्यादा पैसा कमाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं। लेकिन जब से मैं आपके पास आया हूं और जब से मैं अल्लाह की इबादत करने लगा हूं, नमाज पढ़ने लगा हूं, तो अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि नमाज और अल्लाह की इबादत में ही सब कुछ है। इसलिए फिर अचानक ही मेरी सारी की सारी ललक और बेचैनी खत्म हो गई। अब पैसों की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब तो मेरा दुनिया से भरोसा उठ गया है, अब तो सिर्फ मैं अपने मालिक की इबादत करना चाहता हूँ और जो कुछ मुझे मांगना होता है मैं उसी से मांग लेता हूँ, मगर अब मुझे दुनियावी चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं इसी में राजी हूँ कि मेरी आखिरत संवर गई है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। याद रखें, यह वाक़या तज़किरा सिरातुल औलिया में मौजूद है और जिन नेक बुजुर्ग का वाक़या हमने आपको बताया है उनका नाम हजरत जुनून तिमरी रहमतुल्लाहि अलैहि है। आपकी खानदानी हैसियत ऐसी रही है कि आपका कमाल देखकर बेशुमार गुनहगारों ने, सियाकारों ने इस्लाम कबूल किया है और आपकी नज़रों का ये आलम रहा है कि उन लोगों के दिलों की दुनिया ही बदल गई जिन पर आप अपनी निगाह करम डाल देते थे।